डिवीजन सबको सिंपली पता है ना कैसे करता है। हाँ, उसी के जैसे स्क्वायर को डिवाइड कैसे करते हैं अब वो सीखेंगे। एक कोई भी परफेक्ट स्क्वायर बोलो। परफेक्ट स्क्वायर है ये, किसका है? 99 का। ठीक है, अब सबसे पहला काम क्या करना है, ऐसे डब्बे बना के इसमें रखना है और बार रखना है। बार पीछे से दो दो नंबर को, मान लो एक छतरी में दो जन ही आ सकते, ठीक है, तो तू आधी है, एक थोड़ी है, ठीक है। अब पीछे से दो दो जन को बार लगाना स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे एक बच रहा है तो एक पे ही लगेगा, लास्ट में दो, यहाँ पे दो, अगर यहाँ पे एक है तो वापस एक। समझ में आया? अब मेथड सेम डिवीजन जैसा ही है। क्या 98 पहला नंबर देखो, 98 परफेक्ट स्क्वायर है? 98 नहीं है, नहीं है, 9 9 जा और 10 10 जा 100, तो 98 तो नहीं है ना। तो इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 9 जा 81 है ना, छोटा नंबर। तो 9 9 जा 81, कितना बचेगा? 7 और ये 1। और अब जो हम एक नंबर नीचे शिफ्ट करते थे डिवीजन, उसमें एक पूरा बार शिफ्ट करने का। एक बार में कितना है? 0 1, तो ये पूरा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। यहां तक समझना है? इसका डबल कितना होता है? इसका डबल 9 का डबल 18, तो यहाँ पे 18 लिख दो, ठीक है। वो नहीं करोगे तो भी चलेगा। इसका डबल लिख दिया 18। अब यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन वाले दोनों नंबर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 8 यहाँ पे 1 लेता हूं तो वहां पे भी 1, तो कितना आएगा? 181 आएगा। क्या हमको इतना चाहिए? नहीं। अब ये दोनों पे सेम, पीछे 1 आ रहा है, एक तो 3 और 9 दोनों में आता है, तो मैं 3 से करूं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5। क्या ये चाहिए हमें? ये चाहिए हमें यहाँ पे क्या? हाँ, ये दिख रहा है। अब 1 8 वापस दो जगह सेम लेना है। कौन से दो नंबर लो? 9 लेके देखो अभी, तो 9 और 9, 9 9 जा 9 8 जा 72 प्लस 8 80, 9 1 जा प्लस 8, ओके, यही चाहिए हमें। तो मतलब ये किसका स्क्वायर है? 99 का। समझ में आया? दूसरा एक और एग्जांपल करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। 1 4 4, ठीक है। पीछे से बार लगाना स्टार्ट करते हैं, 2 पे बार। अब एक ही नंबर बचा तो अभी एक पे लगेगा, ठीक है। अब पहला बार लिखो, क्या 1 है? 1 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? 1 1 जा आ रहा है ना, तो 1 1 जा 1, ये हो गया क्या? 0। अब 44 पूरा बार शिफ्ट करेंगे, एक नंबर नहीं, एक पूरा बार शिफ्ट करेंगे, ठीक है। अब इसका डबल क्या? 11 2 2। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए और आंसर आना चाहिए 44। तो ये 2 के बाजू में और ये ऊपर वाला डैश क्या मल्टीप्लाई करे ताकि आंसर हमें 44। पहले 1 लेते, 1 1 जा 1 2 जा, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब 2 लेके देखते, 2 2 जा 2 2 जा, आ रहा है। तो इधर भी 2 और वहां पे भी, तो ये आया 44। इसका आंसर 0 0। तो ये 12 का क्या है? स्क्वायर। अभी समझ में आया? दूसरा एक एग्जांपल और देखते हैं, फिर हम डायरेक्ट सम करेंगे। यहाँ पे ध्यान, कोई भी एक स्क्वायर बोलो, परफेक्ट स्क्वायर। 160। क्या करूं? पहले बार, लास्ट के दो नंबर और एक ही ये बचा।
अब 1 परफेक्ट स्क्वायर है, यस 1 1 जा, ये हो गया 0, इसका क्या कर देना है डबल, 2 हो गया यहाँ पे और यहाँ पे डैश, मतलब दोनों जगह क्या कैसा नंबर आना चाहिए सेम। ये बार को नीचे शिफ्ट कर दिया, ये हो गया 69। अब सेम नंबर 2 2 से इससे बड़ा चाहिए ना, तो अब मैं 3 करके देखता हूँ, 3 3 जा 3 2 जा, क्या 69 चाहिए, मतलब 23 3 जा, तो 23 3 जा 69, मतलब ये किसका रूट है 169 का 13 रूट है। समझ में आया, क्लियर हुआ, ओके। चलो इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, एग्जांपल 9, किससे, डिवीजन मेथड से या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो बोलते हो। अब सिंपल वापस क्या करेंगे, बार लगा दे, पहले 2 नंबर फिर 1 नंबर। अब पहला 7 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर 6 परफेक्ट स्क्वायर 4, 2 2 जा, तो 2 2 जा, कितना बचेगा 3। अब ये बार को क्या कर देंगे नीचे शिफ्ट कर देंगे, अब इसका डबल और यहाँ पे दोनों जगह सेम, तो 4 डैश डैश, ये दोनों डैश, ठीक है, दोनों की जगह क्या सेम नंबर आना चाहिए। अब लास्ट में 9 है, यानी किससे किससे होता है, एक तो 3 से और एक 7 से। मैंने टेबल जब काम के लिए लिखवाया हो, याद कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो पहले 3 करते, 3 3 जा, 9 लास्ट में किसके किसके आता है, 3 के स्क्वायर और 7 के, 7 7 जा, चलो यहाँ पे ध्यान, 3 3 जा, 3 4 जा, क्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे अभी 7 7 लेके देखते हैं, 7 7 जा, 7 4 जा और प्लस 4 आ गया, कितने जा 7 जा 47, 7 जा 329, मतलब इसका जो रूट निकल के आया वो क्या होगा 27। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं, सेम ये भी इसी मेथड से 1 2 दोनों पे क्या कर देंगे बार लगा देंगे। अब 12 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा उससे परफेक्ट स्क्वायर 3 3 जा 9। देखो डिवीजन में हम छोटा नंबर देखते थे, अब स्क्वायर कर रहे हैं तो छोटा स्क्वायर देखने का, समझ में आया, तो 3 3 जा 9, कितना बचेगा 3 और बार को नीचे 90, इसका डबल कर दो कितना होता है 6, दोनों जगह सेम नंबर। अब 6 कब आता है, एक तो 4 4 जा 16 और 6 6 जा, तो पहले 4 लेके देखते हैं, 4 4 जा 4 6 जा, आ रहा है, तो अब क्या लेंगे 6 6 6 जा 6 6 जा प्लस 6 39 आ रहा है, तो 16 6 6 जा होता है 396 जो कि 0 0, तो रूट ऑफ 1296 का आंसर क्या होगा, समझ में आया, समझ में आया, इजी है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 10, कौन सा नंबर दिया है 5607। अब ये बोला है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, और नहीं है तो इसमें से मैं कितने नंबर को निकाल दूं, माइनस कर दूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बचे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, सेम वापस वही लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, 5607 बार लगा देंगे दोनों के ऊपर। अब 56 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, उससे कम छोटा परफेक्ट स्क्वायर 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, तो ये कितना बचेगा 7 और ये 0, ओके समझ में आया। अब इसका क्या कर दो डबल, जो कि होगा 14 और यहाँ पे डैश कर दो। अब ये नंबर कब आता है वो देखना है। अब सेम नंबर, पहले तो मैं क्या ले लूं
3 ले लेते हैं। 3 3 जा 3 4 जा 3 1 जा प्लस 1 4। इससे बड़ा नंबर चाहिए ना, तो और बड़ा ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। 6 6 जा 6 4 जा 6 1 जा, ये तो ज़्यादा बड़ा आ जा रहा है, तो 5 लेके देखते हैं। 5 5 जा 5 4 जा प्लस 2 22 5 1 जा, ये आ रहा। अब देखो ये तो इससे बड़ा नंबर है ना, और डिवीजन मेथड में हमेशा छोटे ही नंबर लेते हैं, तो उससे छोटा नंबर मतलब अब 4 रह गया, एक 4 को भी कर लेते हैं। चलो 4 4 और इधर भी 4। मान लो तुम्हारे पास कितनी है, और ज्यादा मानते ज्यादा चॉकलेट, ठीक है, कितनी 102, कितने 102। हाँ 102 चॉकलेट्स है आपके पास। अब मैंने ऐसा बोला कि चॉकलेट्स जिसके पास परफेक्ट स्क्वायर होगी वही रहने दूंगा, बाकी सब मैं ले लूंगा। अगर किसी के पास तुम्हारे पास 102 परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं तुमसे चॉकलेट ले लूंगा, सबके पास गिनने आ रहा हूँ, तब तुम परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे कैसे? तुम चॉकलेट कोई देगा तो नहीं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? फेंक देंगे तो खा जाएंगे, कम करनी पड़ेगी। कितनी? क्यों? वो यार, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर 0 0 हो जाता, बट कितना ये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो ये उसमें से मैं हटा दो, जो बचा हो हटा दो ना, तो क्या हो जाएगा? वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 5 6 0 7 माइनस 1 3 6 7 4, ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसका होगा ये परफेक्ट स्क्वायर? 74 का, क्योंकि 74 का परफेक्ट स्क्वायर तो आ जाता है, बट इतना बच रहा है ना एक्स्ट्रा, तो अगर इसको मैं हटा दो, इधर 0 0 आ जाए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और किसका होगा? तो जो आ रहा था मैंने उसमें से क्या कर दिया? माइनस कर दिया। समझ में आ रहा? समझ में आया? परफेक्ट स्क्वायर बचाना है तो जिसमें लास्ट में बचा उसमें से उसको क्या कर दो? हटा दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो जो ऊपर नंबर आएगा उसका परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाएगा। क्लियर? अब एग्जाम्पल, चलो 11th वन में क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब सबसे पहले तो भले पता है, बट सबसे परफेक्ट स्क्वायर ग्रेटेस्ट नंबर हम फाइंड करते हैं। अब पहले तो सब परफेक्ट स्क्वायर हटाओ, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का नंबर कौन सा होता है? मैंने बोला परफेक्ट स्क्वायर को हटाओ, सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का कौन सा होता है? 9999। समझ में आया? हाँ, तो मान लो ये नंबर है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर। अब इसका मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? रूट निकालने जा रहा हूँ। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? अगर नहीं होगा तो जो लास्ट में बचेगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। बार लगा देंगे, 99 आता है, छोटा नंबर 9 9 जा, बचा कितना? 18 बचा। अब उसको क्या कर देंगे? बार को नीचे शिफ्ट, और इसका क्या हो जाएगा? 18। अब यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, तो हमने ले लिया 8। क्या 5 ले लो दोनों जगह? 5 से 5 5 जा 5 8 जा 40 प्लस 2 42 5 1 जा 5 और 4 बड़ा नंबर। चलो 7 लेके देखते हैं। 7 7 जा 7 8 जा प्लस 4 7 1 जा प्लस 6। अब 9 से करके देखते हैं।
1899 मल्टीप्लाई, इधर सेम लेना है तो उधर कहाँ जा रही है? ये हम ले रहे हैं, इधर ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं। हाँ तो बस ऐसे करोगे तो चले गए तुम्हारे मार्क्स। 9 जा 81, कितना होगा? +8 80, 9 1 जा +8, क्या आया? नहीं आया? कहाँ आया? सीधी बात। अब 180, अब उससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, 10 तो ले नहीं सकते, है ना? तो सबसे छोटा नंबर, बड़ा नंबर तो यही मिलेगा, ठीक है। अब अगर करना चाहो तो 190 को क्या कर दो? 180 को, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 से ये आएगा। ओके 10 से बड़ा ही नंबर जाएगा, ठीक है। मतलब 18 वाला ही चाहिए हमें, तो 18 वाला ही चाहिए ना, तो लास्ट तक हम 9 तक चले गए, बस उसके आगे जाना ही नहीं है, ठीक है। कितना आया? 1701, कितना? 9 कितना बचेगा? 8, मतलब ये एक्स्ट्रा बच रहा है। अब 9999 में से 1 समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा? अच्छा ये वाला, ओके। एग्जाम्पल 10, 5607 56 परफेक्ट स्क्वायर है, क्या हूँ मारूंगा तमाशा। तो उससे छोटा नंबर 49, तो 7 7 जा 49, बचा यहाँ पे कितना? 7, और ये बार को नीचे शिफ्ट करेंगे जिससे आंसर आएगा 707। 14 इसका डबल यहाँ पे हो जाएगा। अब 14 को किससे मल्टीप्लाई? सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें, दोनों डैश में क्या आना चाहिए? सेम नंबर आना चाहिए। 3 3 करेंगे तो 4 2 9 आएगा, और 5 से करेंगे तो 7 25 आएगा। 7 25 मतलब, क्योंकि वो बड़ा नंबर तो चाहिए ही नहीं हमें छोटा नंबर चाहिए, तो 5 से नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली 4 वाला कहाँ गया? ये रहा, यही लेंगे। तो ये आया, तो कितना है? 131। वो नंबर में से 131 माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा? एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, और किसका मिलेगा? जो यहाँ पे ऊपर होगा उसका। अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको एग्जाम्पल 12 में ऐसा गिवन है कि 1300 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसके अंदर कितना ऐड करें? अब तक क्या था? अब क्या करना है? ऐड। अब उल्टा है यहाँ, तो सेम वही मेथड से हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाहर लगा देंगे। 13 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा 9 3 3 जा, कितना बचा? 4, और ये बार को पूरा क्या कर देंगे? अब इसका डबल, और इधर सेम नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो 6 4 जा, पहले 4 ले रहा हूँ दोनों डैश में, 4 4 जा 4 6 जा 24 प्लस 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, चलो इसको हटाओ। 6 6 जा 36, इससे छोटा नंबर है तो ये देखो कितना 6 6 अब इसमें 4 ऐड नहीं करेंगे, अब हमें उल्टा करना है कि अब ये 336 का स्क्वायर तो क्या था, ये 1300 से छोटा है ना, क्योंकि अभी भी क्या 4 बच रहा है, 4 बच रहा है मतलब 36 का स्क्वायर क्या होगा, ये वाला 4 अगर मैं माइनस कर दूं तो 36 का ये स्क्वायर होगा, है ना, जो कि क्या
इससे छोटा है, इससे एक बड़ा नंबर है। 37 का स्क्वायर आपको निकालना पड़ेगा, तो निकालो 37 का स्क्वायर कितना होगा बताओ। अब ये तो क्या है, छोटा नंबर है, तो हमें 37 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, जो कि कितना होता है 139। अब इसमें से इसको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जो ये इसका बड़ा स्क्वायर आया उसमें से इस गिवन क्वेश्चन को माइनस कर देना है, तो हमें मिलेगा कितना, तो 69 को अगर हम ऐड करेंगे गिवन क्वेश्चन में, ऐड 69 in given question, we get a perfect स्क्वायर नंबर। समझ में आया? ये नहीं आएगा, ठीक है। ये नंबर को हमें सबसे पहले जैसे करते हैं वैसे, बट ये तो माइनस करने पर आएगा ना परफेक्ट स्क्वायर, हमें ऐड करना है, तो इसको छोड़ के बाकी जो भी है ऐड करना है। अभी इसको कैसे छोड़ेंगे, इससे बड़ा नंबर मिलना चाहिए ना। तो ये 36 का स्क्वायर नहीं है, बट इसमें से -4 कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस करेंगे मतलब इससे कुछ छोटा नंबर आएगा, जो कि क्या आएगा 1296। अब ये क्या इससे छोटा है ना, हमें तो ऐड करना है, मतलब इससे एक बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। हाँ, तो इसका स्क्वायर आया, बट हमें तो क्या करना है, ऐड करना है, इससे बड़ा नंबर चाहिए। तो हम क्या करें, 37, इससे एक बड़ा नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे, जो कि कितना होता है, उसमें से इसको माइनस कर दो, तो जो नंबर आएगा वो ऐड करने पर हम परफेक्ट। अब मेरा एक मेथड, मतलब मेरा तो मेथड नहीं बोल सकते, मैंने एक जो 8th में बच्चों को करवाया था स्कूल में, वो मेथड यहाँ पे बता रहा हूँ। लॉजिक अगर यूज करोगे तो उसमें आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, मतलब कुछ नहीं, सुनो यहाँ पे ध्यान दो। सेम वापिस बाहर लगा देना है, ये इससे, ठीक है, बाहर लगा दिया। छोटा नंबर 3 3 9 बचा 4, और ये एक पूरा बार नीचे, तो ये 0 0 हो जाए। इससे बड़ा नंबर डबल करको इधर। अब ध्यान देना, जब भी ऐड की बात करें ना, ऐड की बात, प्लस करने की, ऑब्वियसली प्लस यानी इससे बड़ा नंबर मिलेगा। अब इससे बड़ा मतलब इससे भी अभी बड़ा ले लो एक नंबर, इससे क्या करो, बड़ा नंबर ले लो। हम यहाँ पे 6 6 कर रहे थे, तब हमें कितना मिल रहा था 30, बट ये तो इससे छोटा हो गया ना, इससे बड़ा ले लो, जो ऑब्वियसली कौन सा मिलेगा, 7 7 पे 7 7 जा 7 6 जा 140, प्लस करने पर कितना आएगा। अब जो ये आंसर मिला उसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर कितना बचेगा, 69। तो डायरेक्ट आ जाएगा 69 को ऐड करने से आपको 1300 में ऐड करने से 69 को आपको क्या मिलेगा, 1369, जो कि इसका रूट होगा क्या, देखो जब भी ऐड की बात आए ना, देखो हम छोटा नंबर लेते हैं ना, ऐड की बात आए मतलब बड़ा नंबर लेना है। मैंने क्या लिया, 7 7 469। अब उल्टा करना है, इसमें से इसको क्या कर देना, माइनस कर दिया, बचा क्या, वो इसमें ऐड कर दो। 69 प्लस 1306, तो हमें मिलेगा कितना, 1369। अब इसका रूट निकालोगे तो जो ऊपर होगा वही आएगा। माइनस में छोटा लेना है, ऐसे याद रख सकते हो। अगर किसी में से कोई चीज माइनस करोगे तो ऑब्वियसली छोटी हो जाएगी, और ऐड करना है मतलब हमें बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। ऐड करना है यानी बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ? मेरे हिसाब से ये इजी है, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान। अब डेसिमल वाले कैसे करने हैं वो यहाँ पे ध्यान दो। डेसिमल वाले कैसे करने हैं,
ठीक है, भले वो पॉइंट में हो, तुम आराम से उसका भी सेम मेथड से इजी है, ये भी कुछ फर्क नहीं है। वापिस क्या कर दो, बाहर लगा दो। अब पहला नंबर दे, यहाँ पे ध्यान दे, 12 आता है नहीं आता है, 3 3 जा 9, बचा कितना 4 और 3 बचा 25 को नीचे, और ये पॉइंट आ रहा है ना अभी, ये पॉइंट को कहाँ डाल दो ऊपर, ठीक है। जैसे ही पॉइंट हो गया, हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं, साथ में पॉइंट भी आ रहा है, पर पॉइंट को नीचे मतलब पॉइंट को कहाँ रख दो ऊपर, इसका डबल कर दो 6 डैश और 6 5 जा 5 जा 5 5 जा 25 5 30 32 बराबर आ रहा है। क्यों मैंने 5 से किया कि पीछे 5 है, ऑब्वियसली बात है। चलो ये 5 3 2, तो 12.25 का रूट क्या है, इजी है, ये भी आराम से निकल जाए। चलो यहाँ पे ध्यान, प्रॉब्लम सम्स तो नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। चलो यहाँ पे ध्यान, प्रॉब्लम सम, यहाँ पे ऐसा बोला है कि आपको एरिया गिवन है, किसका एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट 230 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एल का स्क्वायर, और आपको साइड फाइंड करनी है, मतलब लेंथ आपको फाइंड करनी है। ये आपको गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, कितनी है, इज इक्वल्स टू एल का स्क्वायर। अब मैंने बोला था जो फाइंड करना उसको अकेला छोड़ दो, बट उसके साथ कौन है, स्क्वायर है, उसके साथ स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट उल्टा हो जाएगा, मैंने बोला था। तो L इज इक्वल्स टू रूट 2304, रूट फाइंड करना है, किससे करें, बाहर लगा दो, 23 परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 4 जा, बचा कितना 7, ये बार को नीचे शिफ्ट करते हैं 0 4। अब इसका डबल 8, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, तो 8 4 जा, लास्ट में 4 है तो या तो 2 से होगा या तो 8 से होगा, तो 8 2 जा करेंगे तो हम कितना आएगा 164 आएगा। 164 तो नहीं चाहिए तो हम 8 से करेंगे, 8 8 जा प्लस 6, मतलब 8 8 लेने पर हमें ये नंबर मिल रहा है, तो 8 0 0 हो गया। तो L हमें कितना मिला, 704, क्या 704, तो 0 हो गया, आंसर ये मिला। तो इसका कितना है मीटर, ठीक है, स्क्वायर नहीं लगेगा, स्क्वायर एरिया पे लगेगा हमेशा। तो लेंथ कितनी है 48। चलो एग्जांपल 15, अब यहाँ पे बोला है सेम, कुछ अलग नहीं है, खाली प्रॉब्लम सम्स है, कल हमने किया वैसे ही, कि पीटी टीचर ने सबको असेंबली में क्या किया, जमा किया। अब उसने बोला है कि एक रो में जितने बच्चे होंगे उतनी ही रो बननी चाहिए, सेम नंबर ऑफ रो एंड सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर एक रो में होने चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला वही, जो रो में होंगे उतने ही स्टूडेंट्स मिलके, मान लो 10 × 10 100, 4 रो होने चाहिए और 4 बच्चे होने चाहिए, तो 16। अब कितनी रो और कितने बच्चे ले, ताकि हमें ये मतलब ये मान लो तो x और x होता है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2401, स्क्वायर उधर जाएगा तो मतलब इसका रूट निकालना, रूट निकालना इसका, तो कैसे निकाले, लॉन्ग डिवीजन मेथड। 2401 बाहर लगा देंगे, 24 आता है तो 4 4 जा 16, बचा कितना 8, 01 को नीचे शिफ्ट कर देंगे। अब इसका भी क्या कर देंगे, डबल, 9 और 1 से होगा, और हमने यहाँ पे देखा कि 8 से कर रहे तो इतना आ रहा है, तो ऑब्वियसली एक ज्यादा नंबर ले लो। तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर, तो 89 × 9, 9 9 जा 81, 72 और 80, मतलब 9 9 जा 801 होता है, जो 00। तो नंबर ऑफ रोज कितनी होगी 49, और हर एक रो में
49 बच्चे होंगे। चलो एक्सरसाइज 5.4 में फर्स्ट वन आपको क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका रूट फाइंड करना है, डिवीजन मेथड से। चलो तो फर्स्ट वन 2 3 0 4 बार लगा दो दोनों के ऊपर, ठीक है। अब 23 होता है परफेक्ट स्क्वायर, उससे छोटा 16, तो 4 4 जा 16, बचा कितना 7, और 0 4 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, पूरे बार को शिफ्ट करेंगे, 4 का डबल 8, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लेना है, इधर रफ वर्क कर रहा हूँ, तो 8 8 ये दो डैश में सेम नंबर लेना है, ठीक है। तो 8 8 जा 7 0 4 और ये हो जाएगा 0, तो 2 3 0 4 का रूट कितना मिला हमें 48। नेक्स्ट 4 4 8 9, क्या बार लगा देंगे, इससे लास्ट से लगाना चालू करना है। 44 आता है, कब आता है 22 जा, वेरी गुड, परफेक्ट स्क्वायर बोलो 44 से 6 6 जा 36, कितना बचेगा 8, 89 को नीचे शिफ्ट करेंगे पूरे बार को। अब इसका डबल इधर 12, इधर और इधर सेम नंबर, तो 12 कितने जा 7 7 7 जा 49, दोनों सेम नंबर लेंगे, 49 7 2 जा 14 18 7 1 जा 7 8, ये आ रहा है, तो इधर 7 7 जा कितना आएगा 8 8 9, तो ये हो गया 0 0 0, तो 4 4 8 9 का जो रूट होगा वो कितना होगा, क्या 12। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट 3 4 8 1 का पहले पर दोनों जगह क्या करो, बार लगा दो। अब 34 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे छोटा 25, 5 5 जा 25, कितने बचेंगे, कितना बचेगा 11 बचेगा, 9 बचेगा, चलो 9 और एक बार को नीचे 8 1, अब इसका कर दो क्या डबल, तो 10 होता है। अब इधर और इधर सेम नंबर लेंगे, रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे, तो 1 0 1 आता है, तो 9 लेंगे, दोनों डैश में 9 9, दोनों डैश में सेम नंबर लेना है, तो 9 9 जा 81, 9 0 जा 0 प्लस 8, 9 1 जा 9, ये आ गया कब 9 9, तो हमने यहाँ पे कौन सा लेना है 9 8, तो ये हो गया 0 0 0, तो 3 4 8 1 का रूट आया 59। आगे 5 2 9 बार लगा देंगे लास्ट से दो नंबर पर, और ये अकेला ही है। अब एक ही नंबर लेना है 5, क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, छोटा नंबर 2 2 जा 4, बचा 1, पूरे बार को नीचे शिफ्ट करेंगे 29, इसका डबल 4, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लेना है, तो 4 43 3 3 नंबर ले रहा हूँ, 3 3 जा 3 4 जा, तो 3 3 129, तो हो गया 0 0 0, तो 529 का रूट होगा 23। चलो यहाँ पे ध्यान, 3 2 4 9, लास्ट से बार लगाना चालू करेंगे दो दो पे, क्या 32 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे परफेक्ट स्क्वायर छोटा 25, 5 5 जा 25, बचा कितना 7, पूरे बार को नीचे शिफ्ट करेंगे 49, तो इसका डबल 10, तो यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ 1 0 डैश डैश, क्या 7 7, ये डैश इधर पहले पाड़ दो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो 7 7 जा 7 0 जा प्लस 4 7 1 जा 7, मतलब इधर 7 7 7 4 9, ये हो जाएगा 0 0, तो 3 2 4 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 57। नेक्स्ट
1369 बाहर लगा दो, लास्ट से 2 नंबर। 13 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 3 3 9, बचा कितना 4। 169 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, इसका डबल कर देंगे 6 और यहाँ पे दोनों जगह डैश डैश पाड़ दिया, दोनों में सेम नंबर होना चाहिए। 7 7 7 7 7 6 प्लस 4 46, तो कितना है 7 7, ये हो जाएगा 0 0। तो 1369 का स्क्वायर रूट क्या होगा 37। नेक्स्ट 5776 बाहर लगाएंगे, लास्ट से 2 नंबर पर। 57 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 49, 7 7 बचा कितना 8, पूरे को क्या कर देंगे नीचे शिफ्ट कर देंगे 76। इसका क्या हो जाएगा डबल डैश और डैश, रफ वर्क। 14 डैश और डैश में सेम नंबर लेना है, तो हम क्या लेंगे 4 4 पहले लेके देखते हैं। 4 4 प्लस 1 4 1 क्या ये चाहिए, नहीं चाहिए। तो बाकी 6 और किस में आता है पीछे 6 से, 2 डैश में 6 लेके देखेंगे। 6 6 6 4 3 6 1 प्लस 2 आ रहा है, क्या लेने पर 6, तो इधर भी 6। 876 0 0 0, तो 5776 का रूट क्या निकल गया 76। चलो आगे बढ़ेंगे। 7921 721 दोनों जगह क्या करें बाहर लगा देंगे। 79 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 64, 8 8 बचा कितना 9 में से 4 गया तो 5, 7 में से 6 गया तो 1, पूरे बार को नीचे शिफ्ट करेंगे जो कि होगा 21। 8 का डबल 16, यहाँ पे और यहाँ पे डैश। अब पीछे लास्ट में 1 है, यानी सबसे पहले क्या करके 9 से करके देखते। चलो तो 9 9 9 9 9 6 प्लस 8 9 1 9 प्लस 6 1521। किसको 9 को 9 से मल्टीप्लाई करने पर 0 0 0 0 आया, तो 7921 का रूट क्या निकल गया 89। नेक्स्ट 576 बाहर लगाएंगे, इसमें एक ही बचेगा तो 5 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 2 2 4, 1 बचेगा, पूरे बार को नीचे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा 176 और इसका डबल कर देंगे 4 और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे ले लेंगे रफ। चलो तो 4 डैश और डैश 6 6 ले लेते हैं। 6 6 6 4 प्लस 20 नहीं आएगा, अब 4 का लेते हैं। 4 4 4 4 117, मतलब इधर क्या आता है 4 और 4 0 0 0, मतलब कि 576 का रूट क्या निकल गया 24। आगे बढ़ेंगे 1024, पहले क्या करें बाहर लगाते थे। 10 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 3 3 9, बचेगा 1। 24 को नीचे शिफ्ट करेंगे और इसका डबल कर देंगे, इधर 6 और इधर सेम नंबर, तो 6 2 2 2 2 6 मतलब 62 से मल्टीप्लाई करने पर 124 आता है, ये हो जाएगा 0 0। तो अंडर रूट 1024 का रूट क्या होता है 32। चलो नेक्स्ट 3136 बाहर लगाएंगे दोनों के ऊपर। ओके 31 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 5 5 25, बचा कितना 6। 36 को नीचे शिफ्ट करेंगे, अब इसका डबल जो कि कितना होगा 10, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर, तो 10 कितने 6 6 6 6 0 प्लस 3 6 1 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 6 36, तो 0 0 0। तो अंडर रूट 3136 का आंसर क्या आया 57।
6। नेक्स्ट 900 बाहर लगा देंगे 00 के ऊपर, क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 3 जा 9, ये हो गया 0 और ये को क्या कर देंगे, ये तो 0 आ गया। अब क्या करें इसको, 00, अब इसका डबल करो 6, यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी सेम, तो 60 0 0 जा सेम सेम आ गया, 0 0 जा 0 0 6 जा 0 आ गया ना, इधर भी 0 इधर भी 0, आंसर 0 0 आ गया। मतलब 900 का रूट क्या होगा। चलो अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो गिवन परफेक्ट स्क्वायर है उसका आंसर कितने डिजिट में आएगा। सिंपल कहने का मतलब है जितने बार होंगे उसका रूट उतने नंबर में आएगा। इस पे कितने बार लगेंगे 64 पे 1, मतलब इसका आंसर 1 डिजिट में आएगा जो कि 8 होता है। और अगर कोई ऐसा पूछे कि फॉर्मूला क्या होता है तो कितने डिजिट है 2, तो नंबर ऑफ डिजिट अपॉन 2, ये होता है किसके लिए, इवन के लिए। किसके लिए, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है, अगर ऑड नंबर ऑफ डिजिट है तो नंबर ऑफ डिजिट प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो शॉर्ट फॉर्म में जब इवन नंबर होंगे, इवन नंबर जैसे कि 2 क्या है, इवन नंबर है, तो n बाई 2, और अगर ऐसा हुआ 3 तो ये क्या ऑड नंबर है, तो n प्लस 1 बाई 2, ये इसके फॉर्मूले होंगे। तो पहले में कितना है 2, तो 2 तो क्या है इवन नंबर है, तो 2 बाई 2 कितना होगा 1 डिजिट में इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, लिख दो चलेगा। अब जैसे कि इस पे बार है, कितने बार है 2, तो इसका हाफ क्या होगा, जितना मतलब जितने बार है उतना, जितने बार है उतना क्या आएगा डिजिट का उसका रूट होगा। इसमें भी 2 है तो इसका कितने डिजिट में रूट निकलेगा 2 डिजिट में, 2 बार है ना। ठीक है, तू पता नहीं क्या सोच रही है, इधर एक ही बार लगता था तो 1 डिजिट में, इधर 2 बार लग रहा है मतलब 2 डिजिट में नंबर होंगे। जैसे इसका 12 आता है तो 1 और 2 12 आ रहा है ना, इसके भी 2 बार है यानी 2 में 1 2 3 3 बार है तो 3 डिजिट में 1 2 3, तो इसका भी कितना आएगा, इसका भी रूट 3 डिजिट में आएगा आंसर। चलो नेक्स्ट, अब आपको क्या बताना है, डेसिमल का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। डेसिमल का लॉन्ग डिवीजन मेथड से 2.56, वापिस क्या कर दो बार लगा देते हैं, तो 2 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे छोटा 1, तो 1 1 जा 1, कितना बचेगा 1। अब पॉइंट को नीचे उतारो, इससे अच्छा पॉइंट ऊपर शिफ्ट करो और 56 को नीचे नहीं। अब 1 का डबल 1 का डबल करता है। अब इधर और इधर सेम नंबर आने चाहिए, सेम नंबर आने चाहिए। इधर रफ वर्क कर रहा हूं तो 2 डैश डैश इनटू किससे मल्टीप्लाई करूं 6 से, 6 6 जा 6 2 जा प्लस 3 मतलब 6, और इधर भी 6 लोगे तो क्या आएगा 156, तो 0 0 0 मतलब 2.56 का रूट कितना निकल के आया 1.6। 7.29, वापिस बाहर लगा देंगे, 7 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे छोटा तो 2 2 जा 4, बचा 3, पॉइंट ऊपर 2 नंबर को नीचे। इधर और इधर सेम नंबर, तो 447 मतलब 4 7 और 7 7 7 जा 49, 7 4 जा 28 और 32, तो ये आ गया 329 का 7 और 7 0 0 आ गया, तो 729 का रूट क्या निकला 2.7। सेम उसी तरह इसका भी 51.84। अब क्या करें, बार लगा दे पहले, 51 का छोटा नंबर परफेक्ट स्क्वायर, 7 7 जा 49, बचा कितना
2 पॉइंट ऊपर और इसका डबल 14। रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर, तो 1 4 डैश और डैश, पीछे 4 है यानी 2 से 2 2 जा 4 2 जा 2 1 जा आ रहा है, तो 2 और 2 0 0 0, तो 51 पॉइंट इसका रूट निकालेंगे तो 7 पॉइंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट 42.25 बाहर लगा देंगे। सबसे परफेक्ट स्क्वायर 42 आता है, नहीं छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36, 6 6 जा 36, कितना बचेगा 6। अब पॉइंट को क्या कर दो ऊपर और बाहर को नीचे से। अब इसका डबल 12, इधर भी सेम नंबर, तो यहाँ पे 1 2 5 into 5, तो 5 5 जा 5 2 जा प्लस 2 5 1 जा, तो इधर भी 5 और उधर भी 5, 625, इसका आंसर 0 0 0, तो 42.25 का रूट कितना निकलेगा 6.5 है। चलो नेक्स्ट 31 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 5 5 जा, बचा कितना पॉइंट ऊपर बाहर नीचे, इसका डबल 10। रफ वर्क करेंगे इधर और इधर सेम नंबर, पीछे 6 है तो पहले 4 लेके देखे, 4 4 4 जा 4 0 जा 4 1 जा आ रहा है क्या, तो अभी 6 लेके देखेंगे, 6 6 जा 6 0 जा प्लस 3 6 1 जा आ रहा है, मतलब इधर 6 और 6 लेने पर 6 3 6 आ रहा है, तो इसका आंसर होगा 0 0 0, तो 31.36 का रूट कितना होगा 5.6। ठीक है, चलो फोर्थ वन में क्या बोला है आपको, सब्ट्रैक्ट वाला है, मतलब छोटे नंबर लेने हैं। ठीक है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपको इसमें से क्या माइनस, छोटे में नंबर छोटा कौन सा माइनस करूं ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। क्या करूं, बाहर लगा दो। अब पहला 4 आता है, 2 2 जा 4, ये तो हो गया 0। अब 0 और 2 को नीचे शिफ्ट करेंगे, अब इसका डबल, अब क्या करें, अब क्या करें, क्यों इसमें तो लास्ट में 0 था। जीरो 2 कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 41 आ जाएगा, 0 से तो 0 0 आएगा ना, है ना। तो अब 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, बट अगर मैं 41, अगर इधर भी 1 और इधर भी 1 लेता हूं तो 49, ये तो बड़ा हो जाएगा इससे। अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 0, 1 से भी छोटा होता है 0, तो 0 और 0 जा कितना होगा 0 0, तो इधर भी 0 और यहाँ पे भी 0, तो आंसर आएगा 0 0, तो बचा कितना 2। अब खाली 2 बचा, अब 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 402 माइनस 2 ठीक है, तो कितना आएगा, ओके 400, हाँ
तो बराबर ही है ना। तो ये लोग प्रैक्टिकल बोल रही हां वही तो ये अदिति गलत बोल रही है 400 का स्क्वायर 20 यार तो मैंने बोला 400 का स्क्वायर 20 ये रॉन्ग है, 400 का स्क्वायर नहीं होता, 20 का स्क्वायर 400 होता है। हाँ तो दूसरों पे नाम डाल रही है। चलो यहाँ पे ध्यान, सेम उसका भी 1989, दोनों पे क्या कर देंगे, बाहर लगा देंगे। 19 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 16, 4 4 जा कितना बचेगा, ओके। अब क्या करो, इसका डबल और इधर सेम नंबर आने चाहिए, रफ वर्क इधर करेंगे। 8 9 जा नहीं 7 जा, 9 7 में था ना, तो इधर भी 7 इधर भी 7, 7 7 जा 7 8 जा प्लस 4, ये नहीं आना चाहिए। चलो तो अभी 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 8 जा 4 चलो यहाँ पे ध्यान। अब ये दोनों क्या है, यहाँ पे फटाफट देखो। अब इससे छोटा नंबर लेना है हमें, ये तो ज्यादा छोटा हो गया। अब 4 जा करके देखो, 80 4 4 16 4 8 32 33, ये भी छोटा है। एक बार 5 भी ले लेता हूँ, है ना, तो पता चल जाएगा। 5 5 5 जा 5 8 जा 42, क्या ये आएगा, 5 वाला नहीं आएगा क्योंकि बड़ा नंबर है, तो 4 वाला आएगा। 4 4 कितना आ रहा है, 3 3 6 3 5 और 0, मतलब 1 9 8 9, जो कि कितना होगा, तो 1936 का रूट क्या निकल के आएगा, 40। ठीक है, सेम इसका भी 3250, ऊपर सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर लगा देंगे। अब 32 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, उससे छोटा नंबर 5 5 जा नहीं है, कितना बचा 7। 50 को क्या करेंगे, नीचे शिफ्ट करेंगे। अब इसका डबल 10, इधर और इधर सेम नंबर लेना है, तो यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं। 10 6 जा 6 से करते हैं, 6 6 जा 36, 6 0 जा 0, 6 1 जा 6। चलो इससे बड़ा नंबर 7 से करके देते हैं। 7 7 जा 7 0 जा 0 प्लस 4 4, 7 1 जा, ये एकदम छोटा है ना, तो 7 और 7 749, मतलब बचा कितना, 1। ठीक है, 1 बचा, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें से कितना निकाल देना पड़ेगा, 50 माइनस 1, therefore 3249, और 3249 का रूट निकल के आएगा, वो कितना होगा। तो यहाँ पे ध्यान, अब सेम वही वापस सब्ट्रैक्ट वाला जो हमने किया हो, अब बाहर लगा देंगे। 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, उससे छोटा 4, 2 2 जा 4, बचा कितना 4 और 25 नीचे। इसका क्या कर देंगे, डबल, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लेंगे, तो 4 5 जा और 5 जा, 5 5 जा 25 और 22, ये तो बहुत छोटा नंबर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, 8 8 से लेते हैं, 8 8 जा 64, 32 और 38। एक और निकाल के देख लेते हैं, 49, 9 9 जा 9 4 जा 36 और 44, ये तो क्या आ रहा है
बड़ा नंबर ये नहीं चाहिए हमें, क्या ये 8 8 सर ये बड़ा लेके फिर उसके माइनस करके वापस नहीं, वो ऐड में सर एक वो है ना एक 8 से छोटा नंबर आ रहा है ना, तो 6 7 तो और छोटे नंबर आते हैं, हमें इससे छोटा चाहिए ना, तो 8 पे इतना आ रहा है तो 7 पे तो इससे छोटा आएगा, 9 पे तो इससे बढ़ जा रहा है, से ऑब्वियसली कौन सा लूंगा मैं 8 वाला। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 में से 4 गया तो 1, 12 में से 8 गया तो 4 और 3 में से 0, मतलब हमको 825 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 41, तो हमें जाके कितना मिलेगा, और 8 4 इसका स्क्वायर क्या है 28 का स्क्वायर होता है 784। चलो फिफ्थ वन वापस हुई 4 0 0 0 बाहर लगा देंगे। अब क्या करें, 40 है तो पूरा 40 गिनेंगे हम, तो 40 आता है छोटा नंबर, 6 6 36, बचा कितना 4, इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे 0 0। अब नहीं चलेगा, इसका डबल कितना 12, और यहाँ पे सेम नंबर, तो 2 3 लेके देखें, 3 3 6 3 2 3 3 3 3 9 3 2 6 3 1 छोटा नंबर है। एक बार 4 का भी देख लेते, हमें पता नहीं है, चेक कर लो एक बार, 4 4 4 2 8 + 1, ये तो बढ़ जा रहा है, मतलब ये तो नहीं लेना, छोटा नंबर 3 3 360, कितना बचेगा 10 में से 9 1, 9 में से 6 3, और इधर कैंसिल हो जाएगा तो 3 में से 3 0। तो अब therefore 4 0 0 0 - 31, तो हमें कितना मिलेगा 3 9 6 9, ये मिलेगा, ठीक है। और इसका जो रूट फाइंड करने जाओगे हमें तो कितना मिलेगा 63, ओके। हाँ 0 आ गया मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, अगर बच रहा है तो माइनस करके परफेक्ट स्क्वायर लाना है, ठीक है। चलो अब फिफ्थ वन में उल्टा क्या करना है, ऐड करना है, प्लस करना है, हमारे मेथड से करते हैं प्लस करना है, यानी हमें यहाँ पे छोटा नंबर नहीं, यहाँ पे एक बड़ा नंबर लेना है, ठीक है। सेम वही 5 2 5, क्या कर ले, सबसे पहले बाहर लगा देते, ठीक है, ये 25 पे और 5 पे, 5 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 2 2 1 बचेगा 25, इसका क्या कर दो डबल 4, और यहाँ पे सेम नंबर लेना है, यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, तो 4 5 और 5 5 5 5 4 21 22, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ रहा है ना। चलो 3 से करते हैं, 3 3 3 4 ये परफेक्ट, इससे एक नंबर बड़ा है ना। अब ये बड़ा नंबर लेंगे, कितने 3, कितना 120, कितने का डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है 4 का, 9 मैंने सर मैं उल्टा बोला था, उल्टा लेना है, इसमें से इसको माइनस करना है, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, तो 4 आया, तो 5 2 5 में हम 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें मिलेगा 429, और इसका रूट कितना होगा 20, समझ में आया। सेम 1750 बाहर लगा देंगे, 17 आता है परफेक्ट स्क्वायर, 4 4 कितना बचा 1, और 50 को नीचे, इसका डबल
इसका डबल 8, ठीक है। चलो यहाँ पे करता हूँ रफ वर्क, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, तो 8 3 ले रहा हूँ। 2 करके देख लेते हैं एक बार। 2 2 2 जा 2 8 जा, बड़ा नंबर है। और अगर 1 लेंगे, देखो 1 लेंगे तो 81 ही आएगा, तो ये बड़ा नंबर लेना है, एक ऐड करना है। ऐड पे कौन सा बड़ा नंबर लेना है, तो 2 2 जा 160, बड़े में से छोटे को माइनस करो। 4 में से 0 गया तो 4, 5 में से 6 में से 5 1, 0 में से 0, 1 में से 1 0। अब कितना नंबर था 1, इसमें ऐड कर देंगे, प्लस ऐड वाला चल रहा है, तो ये हो जाएगा कितना 1 7 6 4, जो कि किसका रूट होगा 42 का। समझ में आया? चलो 2 5 2, 2 5 2, चलो बाहर लगा देंगे। 2 परफेक्ट स्क्वायर है, उससे छोटा 1 1 जा 1 बचा 1, 52 को नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका डबल। और यहाँ पे सेम नंबर लेना है। तो 28 से करो एक बार, 8 8 जा 8 2 जा, ज्यादा बड़ा आ रहा, 22 बड़ा नंबर आ रहा है, छोटा और 6 लेके देखते हैं। 6 6 जा 6 2 जा, ये थोड़ा सा ही बड़ा है इससे, और इससे छोटा लेंगे तो इससे छोटा आ जाएगा, ठीक है। तो वो नहीं लेना है, छोटा नंबर नहीं लेना है। तो ये 6 और 6 150, बड़े में छोटे को माइनस कर दो, 252 में क्या करेंगे प्लस 4 करेंगे, तो ये हो जाएगा 256, ठीक है। और इसका रूट क्या निकल के आएगा, चलो नेक्स्ट। दो बार लगा दिया हमने। 18 परफेक्ट स्क्वायर है, छोटा नंबर 16 बचा 2, 25 को नीचे शिफ्ट करेंगे, इसका डबल, इसका डबल, हाँ। अब डैश और डैश 8 4 4 जा 4 8 जा, बड़ा नंबर आ रहा है, इससे और छोटा 3 से करके देखते हैं। 3 3 जा 3 8 जा, ये भी बड़ा नंबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा आने वाला है 82, 2 से 2 2 जा। अब ये वाला लेके ये वाला 249 ऐड करना है, तो बड़ा नंबर लेना पड़ेगा हमें, ये दो नहीं आएंगे। समझ में आया? तो 3 3 9 minus 5 4 minus 2 और 2 में से 2 गया तो 0, मतलब 1825 प्लस 24 इज इक्वल्स टू 1849 का रूट कितना आएगा 43। समझ में आया? चलो नेक्स्ट 6 4 1 2, दोनों पे क्या करेंगे बाहर लगाएंगे। अब 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 8 8 जा, तो नहीं बोल रहे थे ना, 12 को क्या कर दो नीचे शिफ्ट कर दिया। अब इसका डबल कर दो, किसका 16, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए। देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये खास यहाँ पे ध्यान देना, ये 6 लिख दिया, अभी 1 से अगर मैं करूंगा तो मेरे को 161 मिलेगा, बड़ा नंबर है। अब और 0 से करूंगा तो क्या मिलेगा 0, तो 0 तो छोटा नंबर हो जाएगा, हमें क्या लेना है बड़ा नंबर, तो पहला ही ये आ रहा है, तो 1 हमें ऐड करना है ना, तो एक बड़ा नंबर लेना है ना। अब 0 से कर रहे हो तो 0 हो जाएगा, छोटा नंबर,
अब एक बढ़ा लेते हैं तो 161, इससे बड़ा है, 2 से तो और बड़ा हो जाएगा, तो कितना आया 1, उल्टा माइनस करना है। उल्टा ऐसे देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 161 माइनस 12, 11 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 11 में से 2 9, 5 में से 1 4, और 149 को क्या करना है माइनस करके हमें आंसर मिला 149। अब इसको इसमें क्या कर दो, नहीं तो मारूंगा तमाचा भी। चलो ये दोनों को प्लस करते हैं, 2 और 9 11, 5 6 5, इसका रूट क्या आएगा 81। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया क्या नहीं समझ में आया ये। अब प्लस में मतलब 12 से बड़ा नंबर लेना है, तो मैंने पहले 0 से किया तो आंसर 0 आ रहा है, क्या 12 से बड़ा है, तो मैंने 1 से किया, ये 12 से बड़ा है ना, हाँ तो इसको लिया, और उल्टा माइनस कर दो बड़े में से छोटे को, तो जो नंबर बचा वो प्लस करेंगे। समझ में आया, उल्टा करना है। चलो यहाँ पे ध्यान, प्रॉब्लम सम्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दे देना। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर आपको गिवन है, मतलब एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होता है एल स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर यानी दोनों साइड एल होती है, इसलिए एल का स्क्वायर। अब एरिया ऑफ अ स्क्वायर कितना गिवन है आपको, इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब एल फाइंड करना है, उसके ऊपर कौन है, इधर आ जाएगा तो रूट, तो एल इज इक्वल्स टू 441 का रूट। लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, चलो किसी से भी कर लो, बाहर लगा देंगे, 2 2 जा 4 0, 41 को क्या करेंगे नीचे शिफ्ट करेंगे। अब 4 का डबल यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर, तो 4 1 1 1 1 जा 1 4 जा, आ रहा आ गया 0 0, मतलब एल हमें कितना मिला 21 मीटर। 7th वन में आपको ABCD ट्रायंगल गिवन है और ऐसा बोला है कि B जो है वो 90 डिग्री है, मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया जैसे गिवन है वैसे, ठीक है। अब जब भी 90 डिग्री की बात हो आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस यानी वो साइड जो 90 डिग्री के ऑपोजिट या तो बड़ी साइड होती है, और बेस यानी नीचे वाला, और परपेंडिकुलर यानी जो बेस के परपेंडिकुलर होगा उसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच क्या है, ए सी का स्क्वायर प्लस बेस का बी सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए सी फाइंड करना है, एज इट इज रखो। बी सी कितना है 8, तो यहाँ पे मैंने 8 का स्क्वायर लिख दिया, कितना होता है 64। सेम परपेंडिकुलर जो है 6 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 100। अब AC फाइंड करना है, AC फाइंड करना है, AC स्क्वायर नहीं, तो ये स्क्वायर को उधर दे दो तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और 100 का रूट कितना होता है 10, तो AC हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह B का भी, B में आपको वापस वही फॉर्मूला लगाना है सेम। अब यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस गिवन है, AC गिवन है कितना है 13, और आपको BC गिवन है 5। वही फॉर्मूला रखना है, AC इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AC गिवन है 13 का स्क्वायर, BC गिवन है 5 का स्क्वायर, और AB आपको फाइंड करना है ऐसे कैसे। इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब जो फाइंड करना है उसको अकेला छोड़ दो, तो ये हो जाएगा 169, इधर आ जाएगा तो -25 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये कितना होगा माइनस करने पर 144,
इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, रूट। रूट इज इक्वल्स टू ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी मिली, 144 का रूट क्या होता है, पता नहीं कहां से लेके आती है। ए बी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको ए बी की वैल्यू मिली, ठीक है। चलो लिखना बाद में। अब यहाँ पे ऐसा बोला है, a gardener has 1000 plant. He want to plant there in such a way that the number of a row and the number of the column remains same. Find the minimum number of plants he need more for it. उसको नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या करनी है, सेम रखनी है। अब ध्यान से सुनना, उसके पास 1000 प्लांट्स है, तो क्या इसमें वो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम कर पाएगा कि नहीं, और अगर नहीं कर पाएगा तो उसको और कितने नीड और कितने चाहिए। अब वो प्लांट क्या करेगा, प्लस या माइनस, नीड, नीड और चाहिए प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से पता है ना, प्लस करना होता है। तो ओके, वो सॉल्व करेंगे। तो पहले 1000 में क्या करूं, पहले बाहर लगा देते, बाहर लगा दिया। चलो अब 10 क्या परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, 3 3 9, 1 बचा। अब यहाँ पे इसका डबल 6, यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर आना चाहिए, रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। तो 6 2 जा 2 2 जा 2 6 जा 12, 124। और अगर 1 से करूँ तो सेम तो नहीं आ रहा है, मतलब अब उसको नीड है तो बड़ा नंबर, ठीक है, प्लस करना पड़ेगा। तो ये ले 2 जा 124। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 24, ठीक है। अब मतलब 1000 प्लस 24 जो कि कितना होगा, 1024। और इसका अगर रूट निकालो तो कितना होगा, 32। तो यहाँ पे लिखना है कि नीड 24 more plants to make the row and column और नंबर ऑफ रोज कितनी हुई, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर 32, ठीक है। चलो यहाँ पे ध्यान, नेक्स्ट लास्ट वन, ठीक है। बाहर लगा दो, ठीक है। अब 5 आता है क्या, छोटा। अब पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। पीटी सर को सबको क्या करना है, एक लाइन में खड़ा करना है। लाइन मतलब इक्वल रो और इक्वल कॉलम में खड़ा करना है। इक्वल रो और इक्वल कॉलम में खड़ा करना है, मतलब जितनी कॉलम होगी उतनी रो होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉलम मतलब, ठीक है। चलो, तो सेम रो और सेम कॉलम होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी होंगे, अब उसको नीड नहीं है, उसको लेफ्ट निकाल देने हैं। जितने एक्स्ट्रा है उनको क्या करना है, निकाल देना। निकाल देना यानी माइनस कर देना। तो पहले तो हम इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं वो देखेंगे। 2 2 जा, बचा कितना, 1, दोनों जीरो नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। इसका कितना होता है, 4। किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि मेरे को क्या मिले, ये या तो इससे छोटा नंबर मिले। तो 4 2 से 2 2 जा 2 4 जा, ये आ गया। चलो आगे भी एक बार 3 भी करके देखते हैं। 3 3 जा 3 4 जा, क्या ये लेंगे, हमें छोटा नंबर चाहिए, निकाल देना है। तो ये लेंगे हम 2 2,
तो ये हो जाएगा 84। बचा कितना 16। तो 500 माइनस 16, तो उनको टोटल आ कितने मिलेंगे 484। ठीक है, बराबर है ना? ओके, तो 484 का रूट क्या होता है 16। तो क्या बोला लास्ट में? ओके, 16 चिल्ड्रन, हाउ मेनी चिल्ड्रन पूछा? ट्वेंटी टू 16। लास्ट का हाउ मेनी को छोड़ के 16 लिखो, बाकी बोलो। Would be left out in this arrangement. 16 children would be left out in this arrangement. 16 children would be left out in this arrangement. in this There are 500 children in a school for a period. They have 10 number of row and column is equal to 22। नंबर ऑफ रो और कॉलम कितने होंगे 22।